बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न रिपर्टरी ग्रुप में जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक बुक है, उसके ऊपर से हमने आपको बताना है। ये बुक जो है इसमें बताया गया है, इसको वेबिनार 2020 कहते हैं। इसका नाम है दी पोर्स एंड कॉन्स ऑफ क्लिनिकल टिप्स। इसके बारे में डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक है, BHMS है, मेडिकल ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो इन्होंने इस बुक में बताया है क्लिनिकल टिप्स के बारे में। वहीं से मैं आपको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लिनिकल टिप्स, यानी कि जो क्लिनिकल टिप्स होते हैं इनके फ़ायदे और नुकसानात। अगर आपको कोई डॉक्टर कोई क्लिनिकल टिप्स देते हैं, जैसे कि सर शहबाज माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, हमें अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करते हैं, टिप्स भी बनाते हैं, तो उनके जो फ़ायदे और नुकसानात हैं, जस्ट लाइक जैसे कि लेक्सिस है, हमारी मेडिसन है, ये एक पॉइज़न है, स्नेक के जहर से ये बनती है, सांप के जहर से। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसको हमने इसका फ़ायदे को भी मद्देनज़र रखना है और उसके नुकसान को भी। अगर आप इसको क्रूड फॉर्म में दे देते हैं तो इससे भी नुकसानात होंगे, या अगर किसी पेशेंट्स को आपने अगर सिंगल डोज देनी है वहाँ पर उसको आप डबल ट्रिपल डोज दे देते हैं, तो वहाँ पर भी लेक्सिस की जो डेंजरस असरात है ना वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई क्लिनिकल टिप्स आपको दी जाए तो उसको पहले आप जब वो लेते हैं किसी भी डॉक्टर से क्लिनिकल टिप्स वगैरह, तो उसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। जब आपको इसके बारे में इल्म होगा तो फिर इजीली आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं, उसको यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरह ब्रायोनिया का उन्होंने बताया है, नक्स वोमिका को बताया है। नक्स वोमिका कुचला है। अब आपको पता है कुचला भी एक जहर है। जब आप किसी पेशेंट को नक्स वोमिका देंगे तो आपको उसके बारे में भी पूरी की पूरी गाइडलाइन या ब्रीफिंग होनी चाहिए कि नक्स को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं। यानी कि आपको मुकम्मल तौर पर क्लिनिकल टिप्स के फ़ायदे और नुकसानात का इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वाई दिस टॉपिक। ये टॉपिक क्यों है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है होम्योपैथी इज़ नॉट एक्सप्लॉइंड फुली, यानी कि होम्योपैथी को हम मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं कि ये अभी शोबा पूरी तरह से कामयाब नहीं है या इसमें अचीवमेंट नहीं है। जैसे कि एक MBBS डॉक्टर है, जैसे कि उसके नाम से ही लोग अक्सर मुतमिन हो जाते हैं कि अच्छा ये MBBS डॉक्टर है, चाहे वो थका हुआ क्यों ना हो, लेकिन जो उसके नाम के आगे जो MBBS लगता है ना, उससे उस पेशेंट की उस डॉक्टर की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है। इसी तरह अभी तक हम लोग होम्योपैथी के मामले में अभी काफ़ी पीछे हैं। इस तरह की अचीवमेंट अभी तरह हम पूरी तरह से कह लें कि इसके ऊपर गिरफ्त नहीं ला सके, जिसकी वजह से हम अपने इस शोबे को पूरी तरह कामयाब कर दें। ऐसी की सिचुएशन जो होती है जहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं वो होते हैं बिगनर्स, यानी कि नए स्टार्ट करने वाले होम्योपैथ जो होते हैं उनके अंदर ये कन्फ्यूजन पाई जाती है। ऐसी कंडीशन में जब वो वक्त के साथ गुजरते जाते हैं, होम्योपैथी के बारे में उनको इल्म होता जाता है, तो फिर वो माशाल्लाह कहीं पे बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक होम्योपैथ और हम इसके शोबे के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें है इन्फेक्शन, आगे उन्होंने क्रॉस लगाया एंटीबायोटिक्स, यानी कि अगर एलोपैथी के अंदर जब किसी पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह होता है फ़ौरन वो एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। जस्ट लाइक एमॉक्सल दे दिया, ऑक्सीडल दे दिया, एम्पिसिलिन दे दिया। इस तरह के उनके पास जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। मगर जब होम्योपैथिक में कोई पेशेंट ऐसा आता है, उसका कोई केस आता है, तो वहाँ पर हम उसको एंटीबायोटिक नहीं देते, बल्कि उसकी कॉज ढूंढते हैं। उस कॉज के मुताबिक फिर मेडिसिन दी जाती है कि आया जो इस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है। जस्ट लाइक जैसे कि दांत में खोड़ वगैरह हो जाती है, तो हम ये पहले देखते हैं कि उसके दांत में जो खोड़ हुई है, जो पस पड़ी है या उसके अंदर रेशा वगैरह आ गया, उसके पीछे रीज़न क्या है। जब आप उसकी रीज़न तलाश कर लेते हैं तो फिर आप उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ना डायरेक्ट एंटीबायोटिक दे के उसको ख़त्म कर देंगे और पैलिएशन का निज़ाम सामने आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है क्लिनिकल
टिप्स। क्लिनिकल टिप्स मीन ये है कि ऐसी इशारे या ऐसी हिंट जो दिए जाते हैं न्यू कमर्स को, जितने भी होम्योपैथी में नए डॉक्टर्स आते हैं उनको दिए जाते हैं ताकि वो किसी भी अपने मुश्किल केस को सॉल्व कर सकें। उनके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आती है वो इस क्लिनिकल टिप्स के ज़रिए उसको आसानी से हैंडल कर लें, ताकि वो उनकी जो सिचुएशन उस केस की होती है उसके मुताबिक पेशेंट को आसानी से डील कर सकते हैं। क्लिनिकल टिप्स में इस बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। एन इंडिकेशन और ए हाई गिव्स टू समवन इन ऑर्डर टू मैनेज अ डिफ़िकल्ट केस, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो भी न्यू कमर्स आते हैं या होम्योपैथी में उसकी एक किस्म की हेल्प हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कोई केस आता है, सडनली उसके पेन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी मेडिसिन जस्ट लाइक एकोनाइट हो गई, आर्निका हो गई, बेलाडोना हो गई, फेरमफास हो गई, वहाँ पर हम लोग यूज़ करवाते हैं। अगर किसी को इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, अब चोट की रीज़न ढूंढते ढूंढते तो वो पेशेंट काफ़ी टाइम लेकर पेशेंट तो भाग जाएगा आपका, लेकिन वहाँ पर अगर आपको किसी डॉक्टर ने अच्छे ने गाइड कर दिया है, चोट यानी कि किसी किस्म की भी होगी, तो वहाँ पर जब आप उसको आर्निका देंगे उसको फौरी तौर पर रिलीव मिल जाएगा, चाहे वो वक्ती मिलेगा। जब वो आप इस तरह से इसको डील करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसके बाद आप उसकी हिस्ट्री लें, उसके पूछे सारा, उसकी केस टेकिंग करें, फिर जो भी उसकी मेडिसिन बनती है वो आप उसको दे सकते हैं। क्लिनिकल टिप्स इज़ द लाइक ए नाइफ, यहाँ पे उन्होंने बताया है वेबिनार 2020 में कि जो क्लिनिकल टिप्स हैं वो एक छुरी की तरह है। अब छुरी का इस्तेमाल दो तरह से भी हो सकता है। बाज़ लोग इतनी जल्दबाजी में फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ज़ी ही काट रहे हैं, आप जब सब्ज़ी काट रहे हैं तो इतनी स्पीड से वो कुछ लोग काटते हैं कि उनके अपनी फिंगर भी काट लेते हैं, ये नुकसान हो गया। ये तो एक सिंपल मिसाल थी। इसी तरह ये होता है कि जब भी कोई एक्सपर्ट आपको क्लिनिकल टिप्स देता है वो उसकी सारी ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है। उसको अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, मसलन आपको उसने हिंट दे दिया, आपने वो यूज़ कर लिया, उसके बाद जब वो आप एक पेशेंट को अप्लाई करते हैं, दूसरे को करते हैं और धड़ाधड़ इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर भी नुकसान होते हैं। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट है आपको वो अपने प्रोफेशन के साथ चूँकि मुखलिस होते हैं, वो आपको जो क्लिनिकल टिप्स देंगे वो बेहतरीन देंगे। अगर वो खुदा न खास्ता अगर थोड़ी बहुत भी उसमें डंडी मार लेता है या बता देता है और आप उसके ऊपर बगैर रिसर्च किए भी उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी एक छुरी की तरह काम करेगी, यानी कि नुकसान देगी। इसी तरह यही है कि क्लिनिकल टिप्स में जो क्लिनिकल टिप्स देता है उसको भी मुखलिस होना चाहिए, और जो क्लिनिकल टिप्स को यूज़ करता है उसको भी उसके डेंजरस असरात के बारे में, उसके जो कह लें कि बेहतरीन रिज़ल्ट हैं उसके बारे में इल्म होना चाहिए, ताकि वो इसका इस्तेमाल सही करें और अपनी उस जो क्लिनिकल टिप्स है या नाइफ़ है उसको इस्तेमाल करना जानता हो कि यहाँ पर मैंने अगर छुरी चलानी है तो कितनी चलानी है, तेज़ चलानी है, लो चलानी है, यानी कि अपनी पोटेंसी को भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। पेशेंट को मदर टिंचर देना है, 30 पोटेंसी देनी है, हाई पोटेंसी देनी है, इस तरह की जो कंडीशन सारी आती है वो इस टिप के ज़रिए आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लिनिकल टिप्स। क्लिनिकल टिप्स असल में होती क्या है, इसका मकसद क्या है जो आपको दी जाती है। एक जो होम्योपैथ है सीनियर है, जैसे कि सर अली शहबाज है, डॉक्टर अमानुल्लाह वगैरह, ये हमें क्लिनिकल टिप्स देते हैं। ये जो हमें टिप्स देते हैं ये इनका अपना कह लें कि सारी ज़िंदगी का निचोड़ होता है जो वो हमें फ्राहम कर रही हैं अपने इस ग्रुप के थ्रू। PQRS या आर की नोट्स। PQRS का मतलब है फिजिशियन क्वालिटी रिपोर्ट सिस्टम या की नोट्स, यानी कि ऐसे जो उन्होंने अपने की नोट्स तैयार किए होते हैं कि फ़लाँ मेडिसिन को मैंने फ़लाँ पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई किया था, इतने पेशेंट्स को मैंने दी, इस उम्र में दी तो इसका ये रिज़ल्ट मिला, इस वाले पेशेंट को मैंने दी तो इसका ये रिज़ल्ट मिला। जब वो उस पूरे निचोड़ को इकट्ठा करके रिकॉर्ड कर लेते हैं की नोट्स के ज़रिए या PQRS के ज़रिए, तो वो जो उनका जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि वो उनका सारी ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है।
नेक्स्ट है फ्रेगमेंटम फ्राम मटीरिया मेडिका रिपर्टरी थेराप्यूटिक्स, यानी कि इसमें मटीरिया मेडिका के हिस्सों को अलग अलग, जिस तरह हम बोरक को पढ़ते हैं उसमें नाक कान गला हर चीज़ की सिम्टम्स अलग अलग एक्सप्लेन की जाती है। इसी तरह जब कोई डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको देता है, तो वो इसमें भी एक्सप्लेन करता है मटीरिया मेडिका को अलग अलग हिस्सों में, बताता है कि कहाँ पे आपने कौन सी मेडिसिन को एक्सप्लेन करना है।